नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि हमने पूरे साल के अंदर म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स को खरीदा है और उन खरीदी हुई वैल्यूज को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कहां पे भरना है। आज इसी क्वेरी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है ना, एआईएस जो होता है पूरे साल का, उसमें बताया जाता है कि आपने कितने म्यूचुअल फंड्स या कितने शेयर्स पूरे साल के अंदर खरीदे हैं और कितने म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स को पूरे साल के अंदर बेचा है। उस बेचने के ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को निकाला जाता है और उसे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। अगर आपने सिर्फ परचेज किया है और सेल नहीं किया है तो उसे हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अलग से रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, एक सिनेरियो के अंदर उसे जरूर रिपोर्ट किया जाता है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर हमें बताना होता है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, कितना पैसा हमने शेयर्स के अंदर, कितना पैसा हमने म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा रखा है एज ऑन 31 मार्च। तब हम वो डिटेल्स को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर पुट करते हैं। अदरवाइज परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कहीं भी दिखाने की जरूरत इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं पड़ती। हमें सिर्फ वो ही परचेज दिखानी पड़ती है जिससे रिलेटेड, जिसको हमने सेल किया है, ताकि उस सेल वैल्यू में से उस परचेज वैल्यू को माइनस करके हम अपने कैपिटल गेन को निकाल सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड परचेज को और शेयर्स की परचेज को लेकर के, जिसे हमें कहां पर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस इफेक्टिव लगती हैं, यूजफुल लगती हैं और इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।